गाड़ी को नीचे बैठने लगे, फिर बस इतना हम लोग देखे, बस हम लोग खुद मालूम नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। आर्मी वालों ने हमारा बड़ा ख्याल किया, बहुत खिदमत की हमारी, और जहाँ तक जो हो सका उन्होंने। फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी UFC वालों का हमको इधर तक ले आए हैं। बलोचिस्तान के इलाके ढाडर में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, यह कमाल 190 मुसाफिर बाजियाब, 57 मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी में कोयटा पहुंचा दिया गया, 37 जख्मी तिबी इमदाद के लिए रवाना किए गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। खवातीन और बच्चों की खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी पर इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलअदम तंजीम BLA के पैगामात फैलाने में पेश। भारतीय चैनल्स ने हमले की BLA सोशल मीडिया अकाउंट की खबर दी, जिसको भारतीय अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय चैनल्स हस्ब रिवायत AI से बनी वीडियोज और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जाली वीडियो भारतीय और मखसूस जमात के अकाउंट्स पर जारी की गई, जो 2022 की एक फिल्म की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। यह कमाल बनाए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजार्ट का कहना है कि गुतेरेस ने वाज़ेह किया है कि शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। जब कोई शख्स मुसल्ला होकर बात करे तो फिर सियासी बात तो नहीं होती। मुसल्ला लोगों के साथ उसी ताकत के जवाब में बात की जाए। सियासत तो डायलॉग के साथ होती है। किसी इंतशारी के साथ जब तक इन्फोर्समेंट ना कर लें, इंतशार को ख़त्म ना कर लें, डायलॉग नहीं कर सकते। जब कोई मुसल्ला होकर आ जाए तो उसके साथ सियासी बात नहीं होती। इंतशार को ताकत से ख़त्म किए बगैर डायलॉग नहीं कर सकते। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं और हुकूमत उनका खात्मा करने की बखूबी सलाहियत रखती है। स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत। जो कुछ बलूचिस्तान में कल हो गया या अभी हो रहा है, उसके बाद मैं समझता हूँ इस कौम के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम सब इकट्ठे बैठें। जो हुकूमत में हैं, जो हुकूमत से बाहर हैं, जो मुक़्तदरा में हैं, हम सबको बैठकर इस कौम को इस मुश्किल से, इस दलदल से निकालना है। बलूचिस्तान में जो हुआ उसके बाद कौम के पास मुत्तहिद होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हम सबको मिलकर कौम को इस दलदल से निकालना होगा। PTI रहनुमा और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम अलीमा खानम तलबी के बावजूद आज JIT में पेश न हुई। JIT अरकान पुलिस लाइन में मौजूद। JIT ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल तलब कर रखा है। नोटिस पर रद्द अमल देते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असेंबली में कहा, JIT में हमें नोटिस कर रही है, हमसे ट्वीट करने का पूछा जा रहा है। हमारी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस बेहतर बनाने की कोशिश की है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने बहुत से अवामी मनसूबे शुरू किए। कराची में भी तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। इस साल 13,000 से ज़ायद तालिब इल्मों को 3 मुख्तलिफ जामियात में स्कॉलरशिप्स दी। 2,500 से ज़ायद तलबा ने नौकरियाँ भी हासिल कर लीं। डर है इस साल गंदम की पैदावार कम होगी। अक्टूबर और नवंबर में मसाइल होंगे। S4 प्रोजेक्ट के जरिए कैमरे लगाए हैं, कहीं भी क्राइम होगा तो फौरी पता चल जाएगा। इक़्तिदार संभाला तो खजाने में 15 दिन की तनख्वाह के पैसे थे, अब 150 अरब रुपए से जायद मौजूद हैं। हमने कोई टैक्स लगाया ना शराब बढ़ाई, आमदन में 50% इजाफा कर दिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई काबीना में गुफ्तगू। कहा, हमने इक़्तिदार में आकर सेहत कार्ड स्कीम बहाल की। सेहत कार्ड में इस्लाहात के जरिए माहाना 90 करोड़ से 1 अरब की बचत कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पाकिस्तानियों को वीज़ा के इजरा पर पाबंदी की तरदीद कर दी। वज़ारत ख़ारजा ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात ने 5 साला वीज़े का ऐलान किया है। वीज़े के लिए राउंड ट्रिप टिकट, होटल बुकिंग, 3000 दिरहम की पेशगी अदायगी करना होगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। मूडीज का कहना है 1 साल के दौरान पाकिस्तान की इंतहाई कमजोर मौशी हालत बेहतर हुई। ब्लूमबर्ग का कहना है ये पेशरफ्त बैंकों की माली कारकर्दगी और मैक्रो इकनॉमिक हालत में बेहतरी की अक्कासी कर रही है। $1 अरब कर्ज की नई किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का SIFC को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर टैक्स इस्तिस्ना न देने का मुतालबा। SIFC हुकाम ने IMF वफ्द को ब्रीफिंग में बताया, रेकोडेक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है, जिसके लिए नई लाइन तामीर की जाएगी। जाखिर से गवादर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खलीजी मुल्कों से $2 अरब सरमायाकारी की दरख्वास्त की गई है। खलीजी मुल्कों ने सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांगी है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत हर सरमायाकारी पर गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ की वकला की जानिब से कहा गया इंट्राकोर्ट अपील का दायरा महदूद है। नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है, तमाम मेरिट्स जेर बहस आ सकते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील की समाअत के दौरान आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ये आईनी बेंच है, कोई हाईकोर्ट नहीं कि दायरा समाअत महदूद होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से पूछा, मैं कल के बाद अगले 2 हफ्ते के लिए दस्तयाब नहीं हूँ, आप कब तक दलाइल मुकम्मल कर लेंगे? ख्वाजा हारिस ने कहा, अहम आईनी मामला है, तमाम निकात पर तफसीली दलाइल दूंगा। समाअत कल तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, चलास, द्यामिर, बाबूसर, बटोगा टॉप और नागा पर्वत में बर्फ के गाले गिरे। चित्राल में बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद हो गईं। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बादल जमकर बरसे। कराची आज भी गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में। कराची में कम उम्र लुटेरों का गैंग पकड़ा गया। सोहराब कोट में मुकाबले के बाद एक जख्मी समेत 4 डाकू गिरफ्तार। 2 मुलजिमान असलहे समेत फरार। 8वीं और 9वीं जमात के तालिब इल्मों का कहना है ईद की खरीदारी और मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए वारदात कर रहे थे कि पुलिस आ गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में गलत इंजेक्शन से बच्ची की मौत। MS डॉक्टर एजाज और फार्मासिस्ट ताहिर अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का अस्पताल का दौरा। मरीजों की शिकायत पर अमले की सरजनिश की। कहा, बच्ची को इंजेक्शन लगाने में गलती अस्पताल अमले की नजर आ रही है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से WHO के वफ़द की मुलाकात। सेहत के शोबे में जारी ताउन, तरजीहात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आलमी इदारा सेहत की खदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। WHO ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। हुकूमत की डेडलाइन में 20 दिन रह गए। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में रिहाइश की ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे।
पाकिस्तान की भारत की जानिब से 2 कश्मीरी सियासी जमातों पर पाबंदी की मजम्मत। अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू व कश्मीर इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर आयद पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्मीरी सियासी जमातों पर पाबंदियां जमहूरी इक़दार और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भारतीय हुकूमत इख्तलाफ राय दबाने के लिए आहनी हथकंडे अपना रही है। भारत में कलअदम करार दी गई कश्मीरी जमातों की तादाद 16 हो गई है। Under the Immigration and Nationality Act, the Secretary of State has the right to revoke a green card or a visa for individuals who serve or are adversarial to the foreign policy and national security interests of the United States of America. वज़ीर ख़ारजा मुल्की ख़ारजा पॉलिसी या कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वाले का ग्रीन कार्ड या वीज़ा मनसूख कर सकते हैं। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, महमूद खलील को मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की सहूलत दी गई, लेकिन उसने इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए हमास के दहशतगर्दों का साथ दिया। We made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. यूक्रेन ने रूस के साथ जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर आमादगी का इजहार कर दिया। पहले मरहले में 30 रोज़ की जंगबंदी होगी। जंगबंदी शुरू होते ही अमेरिका यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का आगाज़ करेगा, सिक्योरिटी ताउन भी बहाल कर देगा। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान जद्दा में अमन मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, रूसी हम मनसब से रवां हफ्ते बात करूंगा। उम्मीद है जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। ये भी बताया कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को दोबारा व्हाइट हाउस मदऊ करूंगा। गजा में इसराइली फोर्सेस ने हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में बच्चे समेत 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने गजा की बिजली भी काट दी। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। अस्पताल में सर्विसेज मुतासर, पानी की फराहमी मुअत्तल। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक गजा की बिजली काटने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी गजा की बिजली बहाल करने का मुतालबा कर दिया। 10 रोज़ से जारी इमदाद पर पाबंदी से कहत का खदशा बढ़ गया। गजा की इमदादी एजेंसी ने खबरदार किया कि इमदाद बहाल ना हुई तो सैकड़ों बच्चे मर सकते हैं। हमास का कहना है जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो चुका। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता दोहा पहुँच गए। जो करना है कर लो, ईरान दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान के सदर ने अमेरिका से मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने सदर ट्रंप की धमकी आमेज़ पेशकश पर रद्द-ए-अमल में कहा, अमेरिका जो करना चाहता है कर ले, मैं बात नहीं करूंगा। अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई भी अमेरिका को बदमाश मुल्क करार देकर मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर चुके। अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ दोगुना करने की धमकी। कनाडा ने बिजली पर 25% सरचार्ज वापस ले लिया। सदर ट्रंप ने कनाडा से आने वाली तमाम स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% इजाफी टैरिफ लगाने की हिदायत की थी। कनाडा के सूबे अंटोरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि अमेरिका को फरोख्त की जाने वाली बिजली पर 25% सरचार्ज वापस लेने का फैसला किया गया। अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे के साथ कल मुलाकात करेंगे। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भर ली। दुबई के रास्ते कल शाम क्राइस्टचर्च पहुंचेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं, नई जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। टीम में काफ़ी नौजवान खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार सिलेक्ट हुए। उम्मीद है मुस्बत नताइज मिलेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार खरीद ली। कहा, गाड़ी बहुत खूबसूरत है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। अमेरिकी सदर ने टेस्ला के हिस्से में 15% कमी के बाद एलॉन मस्क की हिमायत में गाड़ी खरीदी। और
शायर आवाम, शायर इनकलाब हबीब जालिब को बिछड़े 32 बरस बीत गए। हबीब जालिब ने ज़िंदगी भर आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। इनकलाब का सिर्फ नारा नहीं लगाया, अपनी ज़िंदगी को इनकलाब की अमली तफसीर बना दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी वफ़ात के 16 बरस बाद निशान इम्तियाज़ से नवाजा।